Good morning student, class 9 to 12. Today we will read voice. आज हम voice के बारे में पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है। आप संस्कृत में ही पढ़ेंगे, हिंदी में ही पढ़े होंगे। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में voice. Voice बनाने के पहले मैंने आपको इसके पहले वीडियो भेजा था टेंस का। टेंस के जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे आप वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें आपको मेन वर्ब भी याद होना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ कब कैसे लगाना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके साथ लगाना है, किसके सिंगुलर के साथ में इज लगेगा, प्लूरल के साथ में आर लगेगा और आई के साथ एम का यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मैंने टेंस पढ़ाते समय सारी चीजें डिटेल में बता दी थी। अभी हम वॉइस पढ़ेंगे, तो वॉइस में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद है और उसके साथ ही जब तक टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो वॉइस का भी स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आप टेंस के अकॉर्डिंग ही वॉइस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आज वॉइस पढ़ेंगे तो मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ में बताऊंगी कि वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। कई बच्चों की यह धारणा होती है कि वॉइस हमसे नहीं बनेगा, ये बहुत कठिन है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप कौन सी चीजों को सीखने में कितना ज्यादा इंटरेस्ट अपना लगाते हैं। और जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा हम कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं, चाहे वो सिलेबस की बात हो, पढ़ाई की बात हो, चाहे अदर कोई भी चीजों की बात हो, अदर एक्टिविटी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या होगी और किस तरीके से आप उस चीज को सीखते हैं। चलो आज हम पढ़ते हैं वॉइस। वॉइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्रधान। सब्जेक्ट प्रधान जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। और पैसिव वॉइस जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान। क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान। तो हमको ये पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट प्रधान होता है, पैसिव वॉइस जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। मींस इसके जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट से होते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ रूल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने टेंस बताते समय सब बताया है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे, अभी हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मींस जो हमारा सिंपल प्रेजेंट सिंपल का टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे एग्जांपल के साथ में। एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अभी इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने के पहले एक रूल और होता है स्ट्रक्चर बनाने, एग्जांपल बनाने के पहले। ध्यान से सुनेंगे, 5 पॉइंट बोलूंगी। फर्स्ट पॉइंट है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को लिखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। फोर्थ है पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय हमेशा बाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, पास्ट सिंपल टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ये 5 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि रूल, ये स्ट्रक्चर
पीपल आदि के साथ में बाय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इतना अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो आप कहीं भी कैसा भी सेंटेंस दिया जाएगा तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन होता है। सब्जेक्ट प्रधान है, मैंने टेंस में बताया था। सब्जेक्ट ये क्या है, मेन वर्ब, जो आइडेंटिटी होती है वो हेल्पिंग वर्ब हम लोग सपोज मान लेते हैं और ये बचा हुआ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब एक एक्टिव वॉइस में हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, ठीक। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल इज गॉन बाय, किसके द्वारा, आई के यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। क्लियर है। इसी तरीके से आपको सारा सेंटेंस बनाना है। सेकंड एग्जांपल और एक बता दूं, क्या होगा यहाँ पे, वह फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलना क्रिया क्या हो रही है, खेलने की हो रही है, खेलता है। ये ता है, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया है। खेल जो है मेन वर्ब है और फुटबॉल क्या आपका ऑब्जेक्ट है, वह क्या आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज, एक्टिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लेस। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही इस लगा है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ही के साथ में क्या हो जाएगा, प्लेस, यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल। क्लियर है। जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल, एक ही फुटबॉल है सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आप लोगों को समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फुटबॉल इज प्लेड बाय, यहाँ पे भी का क्या हो जाएगा, हिम। ये क्लियर है आपको, ये प्लेड हो गया। ये यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल का वॉइस समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वॉइस बनाएंगे। देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर मैंने बताया है टेंस में, फिर भी यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको समझने के लिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अभी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग, यहाँ पे हम आईएनजी को हटा के क्या लिखेंगे, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वह एक गाना गा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो क्रियाएं कंटिन्यूअसली चल रही है, निरंतर चल रही है, वहां पे रहा है, रही है आता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, वह एक गाना गा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की है, शी इज, एक सिंगुलर है, शी इज सिंगिंग
sung, by, ठीक है, यहाँ पे sing की जगह sung, verb का थर्ड फॉर्म by प्लस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे she है, तो she का क्या हो जाएगा यहाँ पे her। इसलिए बच्चों आप लोगों को मैं बोली हूँ कि सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को रूल जैसे मैंने बता दिया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगते हैं, बाय शब्द का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट निकल जाता है। ये सारी चीजें, ये रूल जो है वो सारे सेंटेंस सारे टेंस में फॉलो होंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट कब होगा वो तो चेंज होगा, रूल मालूम है, लेकिन हमको पता नहीं शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शी तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा शी का हर। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट ट्रेन में मैं वॉइस का आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद पास्ट टेंस का वॉइस बताऊंगी। आज का टॉपिक यही क्लोज कर